सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें इस समय बीके इमरजेंसी वार्ड में मौजूद है और यहां पर ओल्ड फरीदाबाद बसेलवा कॉलोनी का एक मामला सामने है कि दोनों पति पत्नी में आपस में लड़ाई होती है। उस दौरान पति नोकीली चीज़ से पत्नी पर वार कर देता है और क्यों वार किया जाता है इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मीनू। कैसे क्या बात होगी? तो और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं 2 नंबर गली बसेरवा ओल्ड फरीदाबाद। क्या बात हो गई थी आपकी हस्बैंड के साथ? कोई मेरा 4 सालों से दहेज का केस चल रहा था। उससे पहले भी इसने मुझे मारपीट किया था, हाथ पैर मेरे कितने बार तोड़ा था। ओल्ड के थाने में मैंने बहुत बार कंप्लेंट दी थी, हमारे फैसला हो चुका था उस वक्त तब भी। पर फिर मैंने तंग आके इसने मेरे को ज़्यादा ही टॉर्चर करा दहेज के लिए भी, तो मैंने महिला थाने से केस कर दिया इस पे दहेज का। 4 सालों से दहेज का केस चल रहा था और बच्चों का खर्चे का। आपके हस्बैंड का नाम क्या है और आपकी शादी राजवीर। कहाँ करी थी? शादी मेरी गांव में करी थी, कस्बा बुगरासी, और मेरा गांव काच रोड। कितने साल पहले आपकी शादी हुई है? पहले सन 2011 में मेरी शादी हुई थी। और तब से लेके अब तक आप लोगों के बीच में क्या ऐसी ही अनबन चल रही थी कि शुरू हाँ, में सब अच्छा था? शादी के थोड़े दिनों बाद ही अनबन होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमें पता नहीं थी कि ये दारू पीता है। अच्छा, ये दारू पी के ही मेरे साथ में मार पिटाई करता था। परिवार की रजामंदी से शादी हुई थी कि लव हाँ मैरिज? जी, परिवार की रजामंदी से। अच्छा, फिर उस दौरान क्या मारपीट करते थे तो आपने इनसे बोला नहीं कि दारू पीना छोड़ दें या बहुत कुछ? बार बोला था मैंने, पर ये नहीं मानता था। अच्छा, पेट्रोल पंप पे ये काम करता है तो बगैर पिए कोई काम नहीं कर सकता। वहीं यूपी में ही करते थे? नहीं, मैं शादी के 3-4 महीने बाद ही फरीदाबाद आ चुकी थी। फरीदाबाद में कहाँ रहते थे आप? बसेलवा कॉलोनी में ही 8 नंबर गली में रहती थी उस टाइम। आपका मतलब ससुराल यहीं पर? नहीं, ससुराल मेरी कस्बा बुगरासी है, हम किराए पर रहते थे। हाँ। आप हस्बैंड वाइफ ही रह रहे थे? नहीं, मेरे 2 देवर भी साथ में रहते थे उस टाइम। अच्छा, जब आपसे मारपीट की जाती थी, दारू पी कर आते थे, उस बारे में आपने जो आप बता रहे हैं कि घर के भी यहाँ पर रहते थे, सास उनसे ससुर बात से नहीं बोलने करी? की कोशिश नहीं करी? मेरी सास नहीं है, ससुर थे, ससुर गांव में रहते थे। देवर मेरे ड्यूटी चले जाते थे। तो देवर से भी एक बार जानकारी नहीं दी? उनके संज्ञान में ये बोला लाना था पर नहीं मानते थे। क्या कहते थे? मतलब बहुत बार समझाया कि मत पियो भैया मत पियो, पर वो नहीं मानते थे दारू वो वगैरह। अपनी जिद पे अड़े हुए थे? हाँ। फिर उसके बाद आपने डिवोर्स का निर्णय लिया? फिर मैंने 4 साल पहले दहेज का केस करा था, तो उसके बावजूद भी ये घर पे बच्चों से मिलने आता जाता था रोज तीसरे दिन। पर मैंने बच्चों से मिलने के लिए इसे कभी मना नहीं किया। मेरे आगे पीछे आता था, मैं काम पर जाती थी तब भी आता था, मेरे सामने भी आ जाता था। और अभी मैंने 6 महीने पहले बच्चों का केस डाला था, खर्चे का एक अलग से, और अपना डिवोर्स का डाला था कि मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं है। अब 4 साल हो गए, कोई सलूशन ही नहीं निकल रहा चीज़ का, तो मैंने डिवोर्स का केस कर दिया कि अब मैं डिवोर्स ही लूँगी इससे। तो 6 महीने पहले मैं अभी 17 नवंबर को मेरी डेट थी, हम गए, अलग अलग थे कोर्ट पर, आए साथ में थे, क्योंकि बच्चों का अभी खर्चे का डेट थी, 2 डेट थी मेरी। तो डिवोर्स के लिए आपके हस्बैंड एग्री थे? नहीं, वो एग्री नहीं थे? नहीं, मैंने ही करा था। तो हम जो बच्चों का केस था खर्चे का, उसमें हमें मिडिल सेंटर में भेजा गया फैसले के लिए कि देख लो अगर कोई गुंजाइश है तो 29 तारीख की डेट पड़ी थी, 29 नवंबर की, कि इस बीच देख लो आप बातचीत करके, घूम फिर के इधर उधर, या कोई भी बातचीत, अपने बच्चों को साथ में रखो, घुमाओ मतलब फिराओ। कोर्ट ने कोशिश ये करी कि हाँ आप जी, लोगों का फैसला हो रजामंदी जाए कि बच्चों के खातिर देख लो अगर तुम्हारे अंदर कोई गुंजाइश है तो मैंने इसको परसों रात 7:30 बजे फ़ोन करा कि आजा सब्जी ले आते हैं मंडी से जाके। तो इसने बोला मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो ये घर पे आया करीब 8:30 बजे। 8:30 बजे आके ये हम मंडी भी गए, बच्चों के साथ में बाहर भी गए, बाजार से, मतलब गली के बाहर से राशन भी लिया है दुकान पे से। अच्छा, उसके बातचीत होती रही ऐसी। राशन का खर्चा और ये सब कौन आपके हस्बैंड देते थे? नहीं, ये मतलब कभी कभी आ जाता था जैसे बच्चों के साथ में। और अभी ये थोड़े दिनों से, जब 17 तारीख से दिलवा रहा था, थोड़ा बहुत सामान, पानी, दूध पानी सब दिला रहा था। अच्छा, बच्चे कितने हैं ऊपर? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं मेरे, साल एक के हैं? 11 साल का, एक 10 साल का। आपके साथ ये वारदात कब करी गई? 9:30 पौने 10 का टाइम था। कल रात की बात है ये? परसों रात। परसों रात की बात है? हाँ जी। आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पर आपके हस्बैंड आए थे? हाँ जी, मेरे कमरे पे ही मेरे साथ ये मंडी से आया था। उसी बीच में हमारी अनबन हुई, दोनों की तू तू मैं हुई। तो इसने मेरे साथ में घर जाके मार पिटाई करी, 5-6 थप्पड़ भी मारे, और मेरे साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहा। मैंने मना करी तो इसके हाथ में कुछ नुकीली चीज़ थी,
चाबी के छल्ले में, पता नहीं वो चाकू था कि क्या था, वो मेरे पेट पे मार के चला गया। पेट में रख के ऐसे नीचे की तरफ खींच दिया था इसने, तो जख्म हो गया। तो मेरे लड़के ने 100 नंबर पे फ़ोन करा, तो पुलिस आई वहाँ पे, मुझे पुलिस BK लेके आई। फिर क्या कोर्ट में विचार दिन है मामला आपका? क्या कोर्ट में मामला चल रहा है? हाँ जी, कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स का। अच्छा, जब आपने खुद कॉल किया था उस समय आपको क्या लग रहा था कि साथ रहना चाहिए क्या? हाँ जी, मैं सोच रही थी कि 29 तारीख को जाएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है, अगर ये सही चलता है तो। आपका पुलिस थाने में कहाँ मामला दर्ज है आपका? ओल्ड फरीदाबाद। वहाँ के पे आपके जो आपका केस देख रहे होंगे आपके आईओ, अभी फ़िलहाल आपके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया है, क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? हाँ जी, अरेस्ट कर लिया इसे। आपके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया है? कब हाँ अरेस्ट किया गया था? कल। जब परसों रात को आपके साथ घटना हुई और कल उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जी। अभी फ़िलहाल आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है, क्या चाहते हैं? क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं तो उनकी जीविका भी चलानी होगी, किस तरीके से फिर आगे आप जीवन यापन करेंगे? वो तो कुछ नहीं पता, पर अब कोई गुंजाइश नहीं है फैसले की। मतलब आपको डिवोर्स लेना है? हाँ। वही बात करें तो ये आपको मारते भी थे पहले, तो उसके पहले भी कभी थाने चौकी में पहुँचे हैं आप? हाँ जी, बहुत बार फैसला हो के हम घर पे आए। कोशिश आपने करी थी हाँ अपने जी। घर को बचाने की, लेकिन जब अंत हो गया तो? अब तो इसने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी है कि अब की बार तो बच गई है, अगली बार नहीं बचेगी अगर डिवोर्स का केस वापस नहीं लिया जान तो। से मारने की धमकी क्या फ़ोन के थ्रू दी गई थी फ़ोन के आपको? थ्रू नहीं, वहीं जब मार के गया था तभी उन्होंने धमकी दी हाँ। थी? उस समय भी वो क्या नशे में थे? हाँ जी, नशे में ही था घर पे। अच्छा, आपके घर पे ही जो जी। है घटना घटित हुई है। चलिए, ये 2 आपके बच्चे हैं। जी। अब प्रशासन से मांग है कि आपको डिवोर्स लेना है। जी। जैसा कि देख सकते हैं आप, ओल्ड फरीदाबाद बसेलवा कॉलोनी की ये महिला हैं जिनके साथ कहते हैं ना, पुरुष इतनी ज़्यादा दरिंदगी पे आ जाता है कि महिला शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना करती है, तो उस दौरान वो किसी नोकीली चीज़ से महिला खुद के वाइफ पर ही वार कर देता है। अभी फ़िलहाल इनकी पुलिस प्रशासन और सरकार से यही मांग है कि इनका मतलब डिवोर्स कराया जाए, क्योंकि अब ये मतलब उनके साथ रहना नहीं चाह रही। और वहीं बात करें तो इनके जो हस्बैंड है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर हमारी इस खबर से रिलेटेड अगर इनका दूसरा जो पक्ष है वो अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहता है तो वह भी अपना पक्ष रख सकता है। तमाम ऐसी खबरों एवं सूचनाओं से जोड़े रखूँगी मैं गुंजन नायक, फरीदाबाद न्यूज़ से। नमस्कार।